ठीक है, चलो ये देखो, यहाँ आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ। ठीक है। अब क्या क्या बता दिया था मैं, मूव समझ गया ना। ऑल्ट डब्लू करूँगा तो मेन स्क्रीन, ठीक है। अब ये 4 में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको मैं ना और में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जैसे 3 में। देखो अब ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अब क्या कर दो, इसको टॉप कर दो, मान लो इसको लेफ़्ट कर दो, इसको फ्रंट व्यू कर दो। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो गया। अब देखो बोल रहे थे ना कि बैक का बी होना चाहिए, तो बी से है ना बैक नहीं होता है, क्योंकि बी है ना किसी और का की होता है। ठीक है, ये बी से ही नहीं होगा। और मान लो जैसे फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, ओके, राइट व्यू है। तो अगर राइट व्यू मैं कैसे कर सकता हूँ कि राइट क्या है मेरा, डब्लू तो मूव है, ई मेरा रोटेट है, आर क्या है स्केल है। तो राइट व्यू तो मैं कर ही नहीं सकता कि आर स्केल से है। ठीक है, वैसे ही बी का भी अलग यूज़ है। ठीक है, अब ये एंगल वाला है, ये इसका क्या था, ए था। ओके, डब्ल्यू ई आर हो गया। अब देखो, और जैसे F3 रियलिस्टिक और इससे टॉगल करने के लिए, ठीक है, ये जी किया, और F4 किया ना, तो एजेस दिखेंगे। ये देखो, ये दिख रहे हैं इसके एजेस। अगर ये F4 नहीं था तो नहीं दिखते थे, ये देखो। बस ऐसे लग रहा था एक बाउंड्री है ना, हल्का सा बस कलर्स दिख रहा है, पर ये F4 कर रहा तो क्लियर दिख रहे हैं मुझे एजेस। ओके, और अब इसी बॉडी को क्या मैं सेगमेंट्स दे सकता हूँ। ओके, मैं फ्रंट व्यू में आ गया, यहाँ पे F3 किया वायर फ्रेम में। ठीक है, जैसे लेंथ सेगमेंट्स में यहाँ पे 1 है, मैं बढ़ा दिया 2। तो ये हमेशा ना 1 माइनस में बिगिन होगे। जैसे यहाँ 7 लिखोगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 दिखेंगे तुमको। देखो 4 4 8 इस तरह दिख रहे हैं। यहाँ 8 है, पर यहाँ रखना है एक, हमेशा माइनस वैल्यू में रखना है। ठीक है, और ये हो गया विड्थ का, ये हो गया। ओके, और ये हाइट है, ये। ठीक है, ये डब्लू किया, ये मूव करने की, इधर देखो, यहाँ यहाँ वो उसको करने दो। ठीक है, ये हो गया सेगमेंट, समझ गया। ठीक है, अब ना ये सेगमेंट्स है, इसमें अब मैं और कुछ काम नहीं कर सकता। बस ये सेगमेंट्स दिख ही रहे, अभी कुछ काम नहीं कर सकता ना। तो इसको काम करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे मॉडिफायर में गया। ठीक है, तो मॉडिफायर लिस्ट में है ना, मैं सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसको जैसे ये क्लॉथ पाथ है वो अलग चीज़ है। ठीक है, FFD बॉक्स, चलो मैं 2x2 लेके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें FFD बॉक्स लिया, 2x2x2, 2x2, 2x2, यहाँ देखो 2x2, 2x2, 2x2। ओके, अब मैंने ये इसके कंट्रोल पॉइंट्स है, ये जो पीले पीले दिख रहे हैं, F3 में देखोगे क्लियर दिखेगा। देखो पीले पीले दिख रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट्स है। तो मैं कोई भी कंट्रोल पॉइंट में लिया, ठीक है, और इसका क्या शॉर्टकट, 1 2 3, ये देखो, है ना। 1 किया कंट्रोल पॉइंट, 2 हुआ लेटिस, 3 हुआ सेट वॉल्यूम। ओके, तो 1 मैं अभी कर रहा हूँ कंट्रोल पॉइंट्स। ओके, ये कंट्रोल पॉइंट्स लिया, ये देखो, अब सिर्फ इस कंट्रोल पॉइंट के रिस्पेक्ट पे मैं कर रहा हूँ। देखो अब उसके शेप पे चेंजेस ला रहा हूँ। ओके, सिर्फ इसमें डब्ल्यू ही काम करेगा। कि ये हो गया कंट्रोल पॉइंट्स। अब ये भी कंट्रोल पॉइंट्स में मैं चेंजेस ला सकता हूँ, ऊपर नीचे कहीं भी इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ इसके हाँ, यानी कोई भी इसे मान लो कोई टेक्सचर देना है ना अगर, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये इसे 2x2 है, ये इनफ नहीं होता है, इसलिए मैं ना सिलेंडर वाला लेते हैं, FFD सिलेंडर। ये दिख रहा है, FFD सिलेंडर लिया जाता है। और ये 4x4 3 अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल काम करना है, जैसे 4x4 लिया, तो इससे क्या कंट्रोल पॉइंट्स लिया मैंने 1। और अब इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल काम कर रहा हूँ। हाँ, कोई भी क्वेश्चन को पकड़ के उसमें कुछ चेंजेस कर लूँगा। ओके, देखो, बहुत कम सेट हुआ है ना इसमें, इसलिए पता नहीं चल रहा हमको। ठीक, शेडो, हाँ शेडो आता है, देखो शेडो है ना दिखेगा। अभी वो शेडो पे ध्यान मत दो, अभी जो है ना बॉडी क्रिएशन पे ध्यान दो। ठीक है, शेडो का
अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब ये इसको बाहर करना है ना, तो ये कर दिया मैं डिलीट, ये मॉडिफायर को, FFD मॉडिफायर को फिर कर दिया डिलीट, ठीक है। अब ये जैसा था वैसा हो गया है। ओके, अब ये मूवेबल हो गया है। अब इसके अंदर के पॉलीगॉन्स है ना, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको पिक करूँगा और क्या करूँगा, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू दिख रहा है एडिटेबल पॉली, ठीक है। अब एडिटेबल पॉली करने के बाद है ना, जैसे मैं 1 प्रेस करूँगा ना, तो देखो ये जितने भी इसके वर्टेक्स है ना सारे दिख रहे हैं। जब हमने सेगमेंट्स बनाए ना तो इसके वर्टेक्स भी बढ़ गए, ठीक है। जैसे ये डिवीज़न हो रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर ही ये बॉक्स दबा हुआ है, तो मेरे वर्टेक्स भी बढ़ गए, ठीक है। अब 2 प्रेस करूँगा तो क्या होगा, एजेस सेलेक्ट कर पाऊँगा मैं इसके। अब ये 2 वर्टेक्स के, मैं क्या बताया था मेन, उसका मतलब 2 वर्टेक्स के बीच में जो रहता है वो होता है एज, तो इसके एजेस बढ़ गए हैं बहुत, ठीक है। एक नॉर्मल क्यूब नहीं है, क्योंकि ये वो बोलते हैं रूबिक क्यूब रहता है ना टुकड़ों में, वैसा है, बन गया ये। हाँ, कंट्रोल जेड भी होता है, पर बहुत ज़्यादा अंडू नहीं जा पाते, ठीक है। और ये 3 जो है ना, वो इससे ये बाउंड्री आती है, तो इस पे वर्क ना तब कर पाऊँगा जब ना कहीं पे मैं पहले से बाउंड्री सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये है, ये लिया मैंने, ठीक है, फ्रंट लिया। अब मुझे ना ऊपर की पूरी सेलेक्ट करनी है, इधर देखो ऊपर की सेलेक्ट करनी है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल ले रहा हूँ। अब ये देखो ये एक तरह से मेरी ना बाउंड्री सेलेक्ट हो गई है। अब मैं जो बीच के पोर्शन है इसके, ये वाले, इसको हटाना है, ठीक है। कंट्रोल से मल्टीपल सिलेक्शन और ऑल्ट से सिलेक्शन को कम करने का काम होगा, ओके। तो ये मैं ऑल्ट किया तो बीच का पूरा हो गया, ठीक है। पर ये पोर्शन नहीं आया है, तो क्या करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके मैनुअली एक एक को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। ऑल्ट प्रेस से डीसेलेक्ट, कंट्रोल से सेलेक्ट मल्टीपल, ठीक है, ये हो गया। अब मैं गया यहाँ पे 3 प्रेस करके, या यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं इस बॉर्डर को क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता, एक्सट्रूड कर सकता है, देखो एक्सट्रूड किया ना, तो ये इसी के अलॉन्ग है ना, ये बढ़ा है पाथ, ये देखो। और ये देखो ये कितना पेरीमीटर कवर कर रहा है, सिर्फ 3 इंच कवर कर रहा है, बढ़ाया मैंने, देखो ज़्यादा कवर कर रहा है। और ये इसका हाइट है, कितना कवर कर रहा है, ओके। अब ये क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक्सट्रूड हो गया। अब देखो चैम्फर करने से क्या होता है, कुछ अच्छे से दिखेगा नहीं। चैम्फर कैसे करता है असली में काम, ये बॉर्डर में नहीं करना है हमको, चैम्फर एजेस में दिखाना है मेरे को। ये देखो ये मैं लिया यहाँ, ठीक है। अब मैं इसको ना कर रहा हूँ चैम्फर, कि देखो डिवाइड हो गया चैम्फर, ठीक है। चैम्फर चैम्फर ये ऐसा नहीं है, दिखना चाहिए इसको, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ सही जगह उसकी, यहाँ पे ये कॉर्नर्स में चैम्फर करेगा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। ये 3 एज हो गए। अब मैं इसको चैम्फर कर रहा हूँ, तो ये देखो ये स्मूदनिंग दे रहा है एक तरह से। मैं जितने बढ़ा रहा हूँ ना इसके एजेस, ये इसके एजेस काउंट है, इस चैम्फर के बीच में कितने एजेस रहेंगे, ये बढ़ते जाएंगे ना तो उतना ज़्यादा स्मूथ होगा, ठीक है। अभी देखने से ऐसा अजीब लग रहा है ये, पर रियलिटी में ना F4 हटाऊँगा देखूँगा ना, तो ये ज़्यादा स्मूथ है इसके कंपेयर में, कम के कंपेयर में ये ज़्यादा, वो ज़्यादा स्मूथ था। ये अभी स्मूथ लग रहा है ना, पर रियल वर्ल्ड में जो है ना, क्या है, जो जितने ज़्यादा रहते हैं ना उतना ज़्यादा स्मूथ दिखता है, देखो। अभी आप रियल जब उसमें कुछ कलर वलर डालोगे ना, क्योंकि क्यों ज़्यादा स्मूथ है ये देखो इसमें ज़्यादा पॉलीगॉन्स है, ठीक है। कभी कभी क्या है, हम लोग को इतने ज़्यादा पॉलीगॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है अच्छा दिखाने के लिए, है ना। ये कम में भी काम चल जाता है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 में भी मैं अगर देख रहा हूँ तो स्मूथ ही दिख रहा है, पर एकदम बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए ना, तो ये है। अब यहाँ पे दिख रहा है, पर रियल वर्ल्ड में जो है ना वो ज़्यादा स्मूथ जब था, जब ये ज़्यादा था। कितने हायर वैल्यू में मेरा वो है ग्रेड, ठीक है। कि, कितने हायर मोड में मैं उसको चैम्फर कर रहा हूँ, यानी कितना ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा हूँ चैम्फर के, वो हो गए, ओके। ये हो गया। अब 3, यानी 3 में बॉर्डर में है ना, अभी ज़्यादा इसमें अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो जैसे मैं बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ ना तब, या फिर अलग टाइप के एग्जांपल्स होते हैं उसके लिए,
अब ये पॉलीगॉन बताया था, पॉलीगॉन का क्या शॉर्टकट हुआ, 4। ठीक है, 4 प्रेस किया तो ये पॉलीगॉन है। हाँ, जैसे F4 दिख रहे हैं ना बेजेस, ये पॉलीगॉन है। अब इस पॉलीगॉन को भी मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, इसी कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। अब ऐड कर दिया, अब इसी के ऊपर से आ रहा है बाकी ऐसा। एक्सट्रूड ये ऐड करूँगा, और ये कितना एक्सट्रूड देना है वो वैल्यू दूंगा। ठीक है, ये हो गया, एक्सट्रूड हो गया। ओके, और एक हो गया मेरा 5। ठीक है, अब 5 प्रेस करके इसको करूँगा ना तो पूरी बॉडी सेलेक्ट हो गई मेरी। हाँ, पूरी बॉडी सेलेक्ट हो गई है। ओके, ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए मोस्टली यूज़ होता है। और ये बाकी जो कोई अपन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे ना तब ये ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, अभी ये समझने के लिए कि 1 से क्या होता है बताओ, 1 से क्या होगा, वर्टेक्स। 2 से एजेस, 3 से बॉर्डर, 4 से पॉलीगॉन, 5 से होल बॉडी। हाँ, पूरा एलिमेंट। हाँ ठीक है, बता रहे हो थे, ध्यान रखो, जितना बता रहा होता याद रखने की कोशिश करो। ठीक है, 1 से वर्टेक्स, 2 से एजेस, 3 से बॉर्डर, 4 से पॉलीगॉन, 5 से पूरा बॉडी एलिमेंट बोल सकते हैं। ये देखो, अगर नहीं समझ याद है ना तो यहाँ से ले लेना। ठीक है, ये वर्टेक्स है, दिख रहा है ना, वर्टेक्स के ऐसे पॉइंट्स जैसे दिखते हैं ना, और ये क्या होता है, वर्टेक्स ऐसे दिखते हैं। और अब ये क्या है, बॉर्डर है, तो इसलिए ये कनेक्ट है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर है ना, मतलब समझ आना एज है, और ये ऐसा है, ये लेसो सेलेक्शन जैसा दिखेगा ना, बॉर्डर समझ जाना। ये डब्बा है यानी पॉलीगॉन, ये पूरा बॉडी है, ये पूरा क्यूब दिख रहा है। ओके, ये हो गया। अब ये कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हो गया। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मैं एडवांस चीज़ बता रहा हूँ। ओके, वैसे ये नहीं हो रहा था ना तो ये लिया मैंने। अच्छा सॉरी, ये वाला मोड है ना, अभी एडिटेबल पॉली मोड में है, तो वापस जाने के लिए वापस इसी में कर लूँगा क्लिक। अब ये नया बॉडी सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब W किया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं। अब बाकी चीज़ें देखो और क्या क्या है, अब इसके बारे में बता रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर क्या बना सकते हैं, बॉक्स, कोन, स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, ट्यूब, ये सारे बना सकते हैं। ठीक है, अभी तक बॉक्स बना रहे थे, अब देखो स्फीयर बना रहा हूँ मैं। स्फीयर की क्या वैल्यू ज़रूरी है एक स्फीयर बनाने के लिए, किस चीज़ का पता होना चाहिए किसी को, उसका स्केल सेलेक्ट करने के लिए। सर्कल का हाँ क्या होता है, रेडियस होता है ना, तो इसे स्फीयर का भी रेडियस। ओके, तो क्या रेडियस इसका यहाँ से सेट कर सकता हूँ मैं। कितना लिया, 2 फीट रेडियस। 2 फीट का कितना छोटा बन गया, दिख ही नहीं रहा है, 5 फीट का। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ये है, यहाँ हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा सेलेक्ट है ना, अब इसको है ना मेरे को किसी भी सरफेस के अराउंड है ना मूव करना है, यानी उसी में सरफेस में लगा रहेगा। ठीक है, यानी उसके उस सरफेस को ना टच करेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने क्या प्रेस किया, ये सेलेक्ट एंड प्लेस, और ये मैं सेलेक्ट किया और ये देखो इसको प्लेस कर दिया। ये देखो, इसी के अराउंड वो रोटेट हो रहा है, आधा घुस जा रहा है अंदर, पर उसकी जो बॉडी है हाफ से ज़्यादा नहीं जा रही है, जैसे ये है हाफ से ज़्यादा। अगर मुझे मिडल में करना है तो ऐसे टाइप का मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और देखो W प्रेस किया, इसको मूव कर दिया। ठीक है, ये फ्रंट है कि ये अभी मिडल पे नहीं है, ये यहाँ पे है, ये मिडल पे नहीं है। ठीक है, ये प्रेस किया मैंने, और क्या किया, फाइल नहीं, फाइल नहीं सॉरी, एडिट। फिर उसके बाद एडिट के बाद मैं करूँगा अलाइन। हाँ, अलाइन किया। ठीक है, ये प्रेस किया, अलाइन। इसके अलाइन किसको करना है, ये किया। ठीक है, अब अलाइन मुझे कहाँ करना है, इस ऑब्जेक्ट के जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके ये स्फीयर कहाँ आएगा। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ, करंट ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, और मैं टारगेट ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट के
टारगेट ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इस करंट ऑब्जेक्ट के पाइवेट पॉइंट्स में रहेगा, मैक्सिमम में रहेगा, या सेंटर में रहेगा, या मिनिमम में रहेगा। तो मुझे सेंटर में करना है, ठीक है। तो ये कहाँ रहेगा, तो मेरा करंट ऑब्जेक्ट भी सेंटर में रहेगा, ओके। यानी ये दोनों एक सेंटर में रहेंगे ना एक दूसरे के, यानी दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट दोनों एक ही रहेगा, ठीक है। ये सेंटर कर दिया मैंने। अब क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, अब ये ओके कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इसके बीच में आ गया, दिख रहा है, टोटल बीच में आ गया, बिल्कुल, है ना। इसके बीच में आ गया ये दूसरा मेरा टारगेट पॉइंट। अब ये देखो ये सेंटर में ही है, कि अब इसको प्लेन में रखना है तो मूव करके भी रख सकता हूँ, और भी ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया। ये बता दिया तुमको। अब एक और चीज़ बताता हूँ। हाँ, शिफ्ट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखो ये है ना स्फीयर, इसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। अब ये शिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं। अब देखो शिफ्ट के साथ इसको मूव किया ना, तो देखो कॉपी भी हो सकता है, इंस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर कॉपी है, कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, 5 नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। ये देखो इतने ही डिस्टेंस में कॉपीज क्रिएट हो गई है, क्या क्या। और अगर मैं शिफ्ट करके ऐसा लेके इंस्टेंस करता हूँ, फाइव, ओके, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इंस्टेंस हो गया, ठीक है। कॉपी अलग होता है, इंस्टेंस अलग होता है। जैसे कॉपी है ना, इसके साथ कोई चेंज नहीं कर, चेंज करने से ना बाकी में है ना चेंज नहीं आएगा। ये सिर्फ कॉपी कॉपी है, इसका कॉपी करने के बाद इसका नाम वाम रिप्लेस करके कुछ भी कर सकते हैं, पर इंस्टेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, इसमें है ना कुछ सेटिंग्स मुझे चेक करना पड़ेगा, इसमें ये काम कर रहा है नहीं, ठीक है। देखते हैं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। WR, ठीक है, R किया कि हाँ ये नहीं कर रहा है, रुको। उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, अब न्यू ही बॉडी क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और ये कर दिया मैंने इंस्टेंस, ओके। अब इसको देखता हूँ मैं, ओके। इसमें नो नो, इसमें जब मटेरियल ऐड करूँगा ना तब दिखेगा, ओके। ये वर्ज़न के हिसाब से रहता है, जैसे 15 वर्ज़न है ना, उसमें अब क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। ये इसमें है ना, यानी कुछ यहाँ पे जैसे अपन है ना सेटिंग्स करते हैं, जैसे कस्टमाइज़ है ना, तो कस्टमाइज़ के अंदर है ना ये यूनिट सेटअप और बाकी है ना एडिटर्स से है ना कुछ है ना सेटिंग्स बदल देते हैं। जैसे मुझे है ना, जैसे अंकित सर चला रहे हैं इसमें, तो उनको है ना इंस्टेंस की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंस्टेंस को एक तरह से ऑफ कर दिया। वो इंस्टेंस है ना मेरा कॉपी जैसा ही काम कर रहा था, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें रहती है उसमें, एडिट्स में भी हो सकता है, ओके। देखो देख लेते हैं एक बार हो रहा है क्या। हाँ, देखो अब हो रहा है, ठीक है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, अब देखो समझ जाओ। ये देखो ये है ना, पहले सबसे पहले क्या किया था मैंने, ये बॉडी बनाया था, ठीक है। और शिफ्ट करके क्या किया था, इसको मूव किया था और इंस्टेंस किया था, तो दो एक बॉडी बनाई थी, ठीक है। तो ये मेरा इससे ये बना है, ठीक है। अब मैं इसमें अगर इंस्टेंस का ये होता है कि मैं इसमें अगर कोई भी इसके किसी भी बॉडी में अगर कोई चेंजेस करूँगा तो दूसरे बॉडी में भी होगी चेंजेस, ठीक है। पर इसके साथ ये नहीं है, ये कॉपी है, ओके। ये पहले इसके साथ क्या किया था, मैं ये लेके गया था और 5 कॉपी क्रिएट किया था, ठीक है। अब इन 5 कॉपी में से मैं किसी एक भी कॉपी को 4 प्रेस किया, इसे पॉलीगॉन किया, और देखो इसका शेप चेंज कर दिया, पर ये बाकी वैसे के वैसे है, किसी को कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पे जो है, सॉरी, ये वाले में जो है, मैं इसके शेप में अगर कोई चेंजेस कर रहा हूँ तो बाकी में भी चेंज होगा, ठीक है।
यानी मैंने जिससे बनाया, मेरा जो जो बना सबसे पहले बना वो पेरेंट, बाकी बने चिल्ड्रन। तो मैं पेरेंट में चेंजेस करूँगा तो भी चिल्ड्रन में आएंगे, और अगर चिल्ड्रन में चेंजेस करूँगा तो भी पेरेंट में आएंगे। तो दोनों में भी कुछ भी चेंज हो तो वो दोनों में आएंगे। इंस्टेंस, हाँ, जैसे ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंस्टेंस हो गया। हो गया क्या? थक गए? बोर लग रहा है? बोर लग रहा है, बताओ, मैं फास्ट कर दूँगा, ठीक है। चलो, अभी फास्ट ही चीज़ बतानी थी मेरे को, वैसे फास्ट ही चीज़ बतानी थी, ठीक है। अभी ये फालतू का है ना स्ट्रक्चर, इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। अरे यार, मेडिटेबल पॉली में हूँ ना इसलिए, हाँ ओके। ये मैं पूरा डिलीट कर दिया। ओके, ये फ्रंट व्यू में आ गया। इसका ये टाइप मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, दो वाला। तो मैं नॉर्मल जो हमेशा यूज़ करता हूँ ना वही रख लेता हूँ, चार वाला। ओके, ये वाला जी से ये लिया फ्रंट व्यू, ठीक है। अब इसको मैं पूरा इसी को देखना है सिर्फ, तो क्या करूँगा, ऑल्ट और डब्लू। ओके, अब देखो मैं स्किन रैप बता रहा हूँ कैसे काम करता है। यानी किसी भी बॉडी की मान लो कोई स्किन है ना, तो उस स्किन में ना, जैसे ये स्किन है तो इसमें मेरे को ना सर्कल करना है, कास्ट। ओके, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसे चिपकेगा। तो कैसे करते हैं वो चीज़, ये देखो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्फीयर बना रहा हूँ। ओके, ये बनाया मैंने स्फीयर। अब इसका रेडियस वेडियस क्या है वो जाने देते हैं, ठीक। ये देखो, ये है रेडियस, और ये जितने ज़्यादा सेगमेंट्स रहेंगे ना उतने ज़्यादा स्मूथ बनेगा, ठीक है। F3 से देखो इतने ज़्यादा है, इसलिए इतना स्मूथ है ये। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इस पे है ना कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो मैं कोई स्ट्रक्चर कैसे बनाऊँगा, देखो मैं 2D बना के दिखाता हूँ कोई चीज़ को। ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में है ना ऑटो ग्रिड रखूँगा ना तो किसी एक प्लेन में बनेगा, ठीक है। ऐसे रखूँगा ना तो इसी के में बनेगा, यानी पर वो ये यानी प्लेन नहीं है ना, ये तो कर्व है, ठीक है। तो इसमें भी रख के बनाऊँगा तो वो थोड़ा सीधा नहीं बनेगा, इसलिए मैं है ना एम्प्टी स्पेस में बना रहा हूँ, तो ताकि सीधा सर्कल बने, ठीक है। ये सीधा सर्कल है, ओके। अब ये सर्कल का क्या है, रेडियस इतना है। ओके, अब इस सर्कल को 3D में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मॉडिफायर लिस्ट में जाऊँगा और क्या प्रेस करूँगा, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड प्रेस किया। अब देखो अभी 0 0 है, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन बन गया है। ये एक प्लेन है, इसका जेड ये वाई एक्सिस जो है ना उसकी कोई डेप्थ नहीं है। तो मैं अमाउंट को चेंज करके मान लो उसको कर दिया 1 इंचेस। अब ये 3D बन गया ना, थिकनेस आ गया। ठीक है, अब ये है ना, अब इसमें मैं क्या करता, और भी चेंजेस कर सकता हूँ, है ना। अब देखो क्या किया, मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली के। अब मैं क्या किया, 4 प्रेस किया, पॉलीगॉन सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। अब ये पॉलीगॉन है ना, इसको मैं इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, ये देखो ये अंदर आ गया, थोड़ा सिलेक्शन आ गया अंदर, ये हो गया। अब इसी को है ना, अब एक्सट्रूड करके बाहर एक्सट्रूड नहीं करता हूँ मैं, चलो इसको अंदर एक्सट्रूड करता हूँ, कि बहुत कम ले रहा हूँ इतना। तो ये कैसा दिख रहा है, आईने जैसा दिखेगा, एकदम हल्का सा अंदर आया है। अच्छा, ये बाहर ही है हल्का सा, ये देखो आईने जैसा दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो ऐसा बन जाएगा कि लेफ्ट, अरे ये देखो इतना रख लिया, ओके कर दिया। अब ये वायर फ्रेम मोड में दिख रहा था ना, वो जो भी था ना, ये वाली चीज़ नहीं दिख रही, ऐसे करूँगा तो अच्छे से नहीं दिख पाएगी ना, इसलिए मैं लेफ्ट व्यू में गया और वायर फ्रेम का क्यों यूज़ होता है अभी समझ गया होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को चाहूँ, अब यहाँ से और भी बढ़ा सकता हूँ। अब देखो ये बेवेल का काम करता है फ्रंट व्यू में, ये देखो ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो लेफ्ट व्यू F3, यार ये भी नहीं, इसको राइट व्यू रखता हूँ, ये देखो
ये देखो कैसे बढ़ रहा है, ये दिख रहा है। ये बढ़ा बस नहीं है, ये यहाँ से कम भी हो गया है ना। अब ये जो है ना -1 इंच है, ये माइनस है, ये ऐसा भी बना सकता हूँ इसको कि अभी यहाँ से देखो कैसा हेडलाइट जैसा दिख रहा है ना, ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। और ये जो ये लंबा जा रहा है जितना, वो भी एडजस्ट कर सकता हूँ। इतना लिया, इसको अंदर ले लिया हल्का सा, और ये यहाँ ले लिया, ये हो गया सेलेक्ट। क्या अब इसको फिर से क्या कर दिया, इंसेट कर दिया। ओके, इंसेट कर दिया, ऐसा ले लिया। अब क्या होगा ना, मैं इसको भी सेलेक्ट कर पाऊँगा, ये जो है ना इनको भी सेलेक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, ले देखो ये मैं सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, ये एक एक गैप में ये कर लिया। अब इसको चाहे वैसा ही कर सकता हूँ, बेबेल भी कर सकता हूँ, एक्सट्रूड भी कर सकता है। देखो बेबेल में मैं माइनस में कितना डाला था ना, उतना आ गया, लास्ट जो वैल्यू थी ना वो आ गई। हाँ डिटेल दिख रहा है, इसको एकदम कम कर दिया, इसको ऐसा। अब ये ऐसे घड़ी जैसा दिख रहा है ना, मैं थोड़ा घड़ी जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, थोड़ा घड़ी जैसा या कोई भी डेकोरेशन कुछ भी और भी यानी ब्रीफ बना सकते हैं। जैसे ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा भी बना सकते हैं, पर वो धीरे धीरे सीखोगे, एकदम से एक बार में नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, प्लस राइट किया, ये ओके हो गया मेरा। ओके, अब देखो मैं इसको पिक किया, फ्रंट में आया, और यहाँ पे अंदर घुस गया, ये बाहर निकाला इसको ऐसे, यहाँ निकाला के ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा घूम गया, यहाँ तक रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, एक प्लेन बनाऊँगा कि वो कहाँ से बनेगा, यहाँ से। ये है मेरे प्रिमिटिव्स, ये 3D ऑब्जेक्ट है। स्टैंडर्ड के अंदर अलग 3D ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड के अंदर अलग 3D ऑब्जेक्ट्स है, कंपाउंड के अंदर अलग है। ठीक है, जो कंपाउंड जो होता है ना, वो स्टैंडर्ड में जो बनते हैं, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में जो बनते हैं, उनके उनके बिना ये कंपाउंड नहीं बनेगा। यानी ये इसको मैं एडिट करूँगा कंपाउंड में जाके, ये दो फिगर्स को है स्टैंडर्ड और इनके अंदर के जो भी फिगर्स है उसको एडिट करना रहेगा ना। तो मैं यहाँ जाऊँगा कंपाउंड में, जैसे ये सेलेक्ट रहेगा, मान लो ये सेलेक्ट है मेरा। ठीक है, अब मेरे को देखो ये सेलेक्ट किया ना, इन दोनों में से कोई भी स्टैंडर्ड, या ये स्टैंडर्ड के अंदर था, अब ये कंपाउंड में एक्टिवेट हो गया। कंपाउंड के सारे भी नहीं एक्टिवेट होते, मेरे कुछ ही पोर्शन एक्टिवेट हुए, जैसे प्रो बुलियन बुलियन। ठीक है, ये प्रो बुलियन और बुलियन इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताऊँगा, अभी ये देख लो। ठीक है, कि फिर अगर क्लास के बाद अगर होता है ना तो टाइम बता दूंगा। ठीक है, अब ये देखो मैं स्टैंडर्ड में था, स्टैंडर्ड में प्लेन भी बनता है। ओके, तो देखो प्लेन मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये बन गया मेरा प्लेन। ये डब्ल्यू से मूव कर दिया। मैं टॉप में आके देखता हूँ, मैं क्या करूँगा ना, इसको इसके जस्ट पास में रखूँगा, ऐसा रख रहा हूँ कि ये जस्ट टच करे। टॉप व्यू में आया, इसको जस्ट हल्का सा टच करना चाहिए इससे, ये कर दिया टच। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इन दोनों के साथ कुछ चीज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए ना मैं इसको एडिटेबल पॉली कर रहा हूँ। ये ऐसा रहा ना बिना अब ये एडिटेबल नहीं, ऐसा कुछ कर नहीं सकता मैं। ठीक है, थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें कर सकता हूँ, पर ज़्यादा इसके साथ दूसरे बॉडी के साथ कुछ करने के लिए अभी जो मुझे करना है उसके लिए इसको एडिटेबल पॉली कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये किया मैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, और ये तो एडिटेबल पॉली करने के बाद ही बना है। ठीक है ना, सर्कल था, फिर उसका एडिटेबल पॉली किया, फिर ऐसा किया, हो गया ये। अब देखो मैं टॉप में चेक करता हूँ ये पूरा सरफेस में है या नहीं। टच नहीं कर रहा है, हल्का सा टच कराना पड़ेगा इसको, टच करना चाहिए। ठीक है, टच कर, थोड़ा सा आगे भी आगे चलेगा, ये टच हो गया इससे। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये पकड़ा, इसको पिक किया। अब एडिटेबल पॉली के अंदर का ये जो मॉडिफायर लिस्ट है, ठीक है, ये शेप वाले है, क्रिएट शेप है,
और ये है मॉडिफायर लिस्ट। मॉडिफायर लिस्ट में वो दिखा एडिटेबल पॉली। अब मैं क्या किया, मॉडिफायर लिस्ट में क्या किया, स्किन रैप, स्किन इधर देखो, स्किन रैप, स्किन मॉर्फ नहीं, स्किन रैप, स्किन रैप पिक किया। अब स्किन रैप करने के बाद है ना, यहाँ मैं देखूँगा, नीचे जाऊँगा तो क्या करूँगा, वेट ऑल पॉइंट्स ये ऑन रखूँगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, ऐड करूँगा। ओके, ये सारे स्केल सेम रहेंगे, बस मैंने क्या चेंज किया, वेट ऑल पॉइंट्स किया, पैरामीटर्स के अंदर वेट ऑल पॉइंट्स ऑन किया, ऐड किया। अब ऐड क्या कर रहा हूँ मैं इससे, ये ऐड कर रहा हूँ, ये प्लेन ऐड हो गया। अरे यस सॉरी, स्फीयर भी ऐड हो गया क्या, हाँ ये प्लेन ऐड हो गया, ठीक है। अब देखो, ये मैंने पिक किया ना, टॉप व्यू में आया, तो अब ये प्लेन को मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो देखो ये चिपक गया इससे, इससे रैप हो गया ये एक तरह से, हाँ रैप हो गया, इस प्लेन को इसने पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, इसको जो छू रहा हूँ दूसरे स्फीयर से, कि छू लिया इसको, हाँ ओके। अब देखो ये है ना, इसको भी है ना कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया है, ठीक है। अब देखो ये मेरी बॉडी है, इसको मैंने पिक किया, यहाँ पिक किया, और अब क्या करूँगा, फ्रीडम टूल लूँगा, ठीक है। तो फ्रीडम टूल जो है यहाँ नहीं दिख रहा है, ओके, तो वर्क स्पेस को बदल दूँगा मैं, तो इसका डिज़ाइन स्टैंडर्ड देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐड होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड आ गया। अब इसमें से मुझे लेना है, क्यों रुको मैं चेंज कर रहा हूँ, मॉड्यूलर के, मॉड्यूलर में भी बेसिक मॉडलिंग, मटेरियल, के फ्रीडम नहीं दिख रहा है मुझे, 2 मिनट में किस में है देखो। फ्रीडम, फ्रीडम यार, इसमें कहाँ गया, मतलब 2 मिनट, हाँ ये हो गया, बस बता रहा हूँ मैं, क्या चीज़, कहाँ, अच्छा ये तुम ही बस ओके, 2 मिनट, ये लोग तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, फ्रीडम, फ्रीडम यार, इसमें यहाँ नहीं दिख रहा, हाँ रुको 2 मिनट, अभी जितना बताए कुछ समझा, हाँ ओके।
इसमें फ्रीडम को ना, ये वाले वर्जन में है ना, ये वाले वर्जन में मैं दिखाता हूँ तुमको, ठीक है, वो वाले वाले पीसी में दिखाता हूँ। वही फ्रीडम वाला रैप वाला, ये रैप तो समझ गया। ये किस कैसे इससे मिला, स्किन रैप कैसे हुआ समझ गया। इधर देखो यहाँ पे, ये कैसे रैप हुआ इससे, ये कैसे रैप हुआ समझा ना। क्या किया था मैंने, ये प्लेन पिक किया था, ठीक है, और इसमें क्या दिया था, ये सॉरी ये फ्लिप किया था, और क्या किया था, स्किन रैप किया था। और स्किन रैप के बाद क्या लिया था, इसको लिया था और वेट पैरामीटर सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो अब अपीयर हो जाए। ये देखो आ गया है, ये देखो बता रहा हूँ। ये देखो ये फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, प्लेन सेलेक्ट किया। ओके, इसके टूल बार अपीयर नहीं हो रहे हैं, थोड़ा कुछ। ये देखो ये फ्रीडम है ना, इसी के अंदर आएंगे तो 2 मिनट वेट करते हैं, अपीयर हो जाए ना ये फ्रीडम के अंदर, सॉरी फ्री फॉर्म के अंदर, तो इसमें करेंगे काम। कि तो अरे यार, तो चलो ये नहीं हो पाएगा, वैसे भी हो गया, 6 बज गया ना। अभी अगला है ना, अगले क्लास में ना, अभी ये फ्री फॉर्म है ना, यही वाला इसी के अंदर है ना, यहाँ टूल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये फ्री फॉर्म के अंदर अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये फ्री फॉर्म के अंदर जो टूल्स है ना, उससे ना मैं क्या करने वाला था, ये जो है ना क्वेश्चन, इसको है ना इसमें चिपकाना है, उससे पेस्ट करने वाला था, ठीक है। ये 3D कैरेक्टर में काम आता है, कोई भी 3D कैरेक्टर है तो वो जैसे कोई बैच पहना है, या उसके बेल्ट है, उसके कमर पे लिपटी है, वैसा टाइप का चीज़, या गॉगल्स पहना है तो आँख में ऐसे में दिखना चाहिए ना, वैसे टाइप का, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये फ्री फॉर्म। इसके फ्री फॉर्म टूल्स है ना, अभी विजिबल नहीं हो रहे यहाँ पे सारे व्यूज, जैसे मॉडलिंग के विजिबल हो रहे हैं ना, यहाँ देखो मॉडलिंग कैसे विजिबल हो रहे हैं ना, वैसे इसके भी होंगे, ठीक है। अभी नहीं हो रहे हैं, अच्छा फ्री फॉर्म के नहीं हो रहे, लटक रहा है मॉनिटर। हाँ बता रहा हूँ, रुको 2 मिनट, अभी आज का है ना बंद कर रहा हूँ, ठीक है।